हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरी और आज के वीडियो में वी विल डिस्कस 3 स्टोरीज। पहली, क्या एक एयर क्रैश से एयर इंडिया के रिवाइवल के सपने भी क्रैश हो जाएंगे? दूसरी, एक नई लिस्टिंग, एक बड़ा धमाका, सीमेंस एनर्जी इंडिया का फुल एनालिसिस। और तीसरी, यूएस सेंट्रल बैंक का एक स्टेटमेंट जिससे ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से हिल गया है। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट और मार्केट में क्या इंपैक्ट हुआ है? वी विल सी। So let's begin with our first story. 12 June 2025, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया विथ 242 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड। 30 सेकेंड्स बाद ये क्रैश हो गया। इतना बड़ा एविएशन डिजास्टर विथ 250 प्लस डेथ्स इज वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑन इंडियन सॉइल और बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर का ये पहला फेटल क्रैश था। पर जब तक इन्वेस्टिगेशंस क्लियर रीजंस नहीं बताते, मैकेनिकल फेलियर, क्रू एरर या कुछ और भी, तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। बट ये एक्सीडेंट स्पेसिफिकली एयर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एयर इंडिया अभी एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बीच में है। टाटा ग्रुप ने 2021 में गवर्नमेंट से एयरलाइन को खरीदा था 18,000 करोड़ रुपीस में। विहान.ai के नाम से उनका विजन प्लान चल रहा था 2022 से 2027 तक का 5 ईयर प्लान, जिसमें फोकस था फ्लीट और नेटवर्क एक्सपैंड करना, कस्टमर एक्सपीरियंस को रिवैम्प करना, टेक और सस्टेनेबिलिटी में लीडरशिप लाना और सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक मार्केट शेयर को 30% तक लेकर जाना। अप्रैल में वो 27 के करीब आ भी गए थे, लेकिन इस क्रैश के बाद शॉर्ट टर्म में मार्केट शेयर हिट होने वाला है। फ्लाइट कैंसिलेशंस आएंगी, पैसेंजर ट्रस्ट भी शेक हुआ है। एविएशन एक्सपर्ट्स जैसे कि सत्येंद्र पांडे और आलोक आनंद ये कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट के बाद इंटरनल रिव्यू होना ऑब्वियस है। पायलट ट्रेनिंग, ग्राउंड ऑप्स, टेक लॉग्स सब दोबारा स्क्रूटनाइज होगा। मतलब कि टर्न अराउंड प्लान तो पुश हो गया है। जो एनर्जी ग्रोथ में लगानी थी वो अब डैमेज कंट्रोल में लग रही है। और जब ऑपरेशंस रुक जाते हैं तो स्टॉक मार्केट सिग्नल्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट लो हो सकता है। टाटा ग्रुप के एविएशन एक्सपेंशन पर सवाल उठने लगेंगे। एयर इंडिया के लिए ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, टेस्ट ऑफ रेजिलियंस है। टाटा ग्रुप के पास विजन भी है, कैपेबिलिटी भी है, पर अब प्रायोरिटी है सेफ्टी को रिस्टोर करना और पब्लिक ट्रस्ट को वापस जीतना। मार्केट, इन्वेस्टर्स और फ्लायर्स सब वेट कर रहे हैं क्या एयर इंडिया इस क्रैश के बाद अपनी उड़ान को वापस भर पाएगा। एयर इंडिया के इस फेटल क्रैश के बाद दुनिया भर की मल्टीपल एयरलाइंस ने पिछले 72 घंटों में अपनी फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी हैं या मिड एयर टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये सिर्फ एक एविएशन स्टोरी नहीं रही, ये एक सीरियस मार्केट अलर्ट है। कुछ फ्लाइट्स के बीच में टेक्निकल स्नैग्स आए हैं, कुछ को एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से रीरूट या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये सब एक कॉमन रीजन की वजह से हो रहा है, सेफ्टी चेक्स। एयरलाइंस अब हाई अलर्ट पर हैं। खुद एयर इंडिया ने ट्यूसडे को अपनी 6 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, साइटिंग एनहांस्ड एयरक्राफ्ट चेक्स एज द रीजन। मतलब अब ग्लोबल एविएशन सेक्टर एक डोमिनो इफेक्ट में है, जहां एक मेजर इंसिडेंट के बाद सभी एयरलाइंस टाइट स्क्रूटनी में आ चुकी हैं। एविएशन स्टॉक्स, स्पेशली दोज ऑफ एयर इंडिया, दैट इज टाटा ग्रुप, इंडिगो, स्पाइसजेट और ग्लोबल प्लेयर्स लाइक बोइंग एंड एयरबस, इन सब पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशंस का मतलब है रेवेन्यू लॉस। मिड एयर इंसिडेंट्स और नेगेटिव पीआर से इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी डाउन होता है और एयरक्राफ्ट सेफ्टी चेक्स, ग्राउंडेड फ्लीट्स का मतलब है ऑपरेशनल कॉस्ट का इंक्रीज होना। तो ये समझना काफी जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में एविएशन सेक्टर वॉलेटाइल हो सकता है। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टोरी। सो स्टॉक मार्केट में हर नई कंपनी के लिस्टिंग के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी आती है, लेकिन जब कंपनी का साइज बड़ा हो, काम सॉलिड हो और फ्यूचर भी ब्राइट हो, तो उस लिस्टिंग का इंपैक्ट और भी ज्यादा हो जाता है। आज हम बात करेंगे सीमेंस एनर्जी इंडिया के बारे में, एक नई लिस्टिंग जो कि आते ही पावर इक्विपमेंट इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर्स की रेस में शामिल हो गई है। सबसे पहले सीमेंस एनर्जी इंडिया सीमेंस लिमिटेड का डीमर्ज बिजनेस है और लिस्टिंग के बाद ये इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड प्योर प्ले पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि T&D इक्विपमेंट कंपनी बन सकती है। अकॉर्डिंग टू जेफरीज, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 बिलियन के ऊपर जा सकता है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि हिटाची एनर्जी और GE की वैल्यूएशन 6.8 से 9.6 बिलियन डॉलर्स के बीच में है। सीमेंस एनर्जी इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम देखें तो पूरा पावर ट्रांसमिशन एंड जनरेशन का हैवी ड्यूटी सेटअप ये कंपनी हैंडल करती है, जैसे कि heavy duty gas turbines up to 600 megawatt, large steam turbines and generators up to 800 megawatt और ट्रांसमिशन साइड में AIS, GIS,
power transformers up to 765 kV, reactors, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स और ईपीसी सॉल्यूशंस भी। ये अब बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू एचडीएफसी पिछले 2 सालों में इंडिया में टी&डी इन्वेस्टमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को मैसिव पुश मिल रहा है और इवैक्यूएशन कैपेसिटी बिल्ड करने में इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। आपने हो सकता है एक टर्म सुना हो HVDC, इसका फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। आपको पता है इंडिया में 1.2 लाख करोड़ रुपीस का टोटल HVDC इक्विपमेंट लगने वाला है, लेकिन अब तक सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का ही काम दिया गया जो कि हिटाची और BHEL को मिला है। बाकी का 90,000 करोड़ रुपीस का काम अभी देना बाकी है। उसमें से सीमेंस एनर्जी इंडिया का शेयर अप्रॉक्स 30,000 करोड़ रुपीस तक हो सकता है क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी VSC बेस्ड HVDC इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। नए सेक्टर्स जैसे कि डेटा सेंटर्स, बैटरी स्टोरेज, पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और ग्रिड ऑटोमेशन की डेवलपमेंट से इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वजह से इंडस्ट्री का टोटल एनुअल ऑर्डर साइज जो कि पहले 25,000 करोड़ रुपए पर ईयर था, वो अब 60 से 70,000 करोड़ रुपए पर ईयर तक जा सकता है। ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का काम है ना, इसमें एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनीज के पास होती हैं जैसे कि हिटाची एनर्जी, GE और सीमेंस। इसलिए सीमेंस एनर्जी इंडिया ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एनालिस्ट्स का ये कहना है कि अगले 3 सालों में इसका प्रॉफिट हर साल 40% तक बढ़ सकता है, जो किसी भी कंपनी के लिए मैसिव ग्रोथ है। Coming to the last topic of this segment, फेड चीफ जेरोम पावेल ने ये कहा है कि ये समर में यूएस का गुड्स प्राइस इन्फ्लेशन पिकअप होगा, यानी कि सामान का दाम बढ़ सकता है क्योंकि पुराने ट्रंप वाले टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्सेस अब कंज्यूमर्स को डायरेक्टली महसूस होने लग रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होगी। जैसे ही उन्होंने ये बोला, यूएस का जो स्टॉक मार्केट था S&P 500 जो पहले ऊपर जा रहा था, तुरंत नीचे आ गया। और इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंडिया के मार्केट्स पर भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। नाउ ट्रम्प चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। वैसे तो फेड ने 2025 में 2 रेट कट्स करने का प्रेडिक्शन दिया है और मार्केट सोच रहा था कि फेड शायद जुलाई तक कुछ रिलीफ दे देगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि सितंबर तक भी कुछ नहीं होने वाला। पावेल ने एक और इंटरेस्टिंग बात बोली है, इट इज जस्ट अ फोरकास्ट इन अ वेरी फॉगी टाइम। मतलब कि खुद फेड भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। फेड के 19 मेंबर्स होते हैं जो कि फ्यूचर डिसीजंस के बारे में वोट करते हैं। पहले फेड के सिर्फ 4 मेंबर्स का ऐसा कहना था कि इस साल कोई भी रेट कट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अब 7 मेंबर्स इस बात से अग्री कर रहे हैं। यानी फेड के अंदर ही लोग डिवाइडेड है। अगर एक मेंबर और अपना ओपिनियन बदल देता है तो पूरा का पूरा फोकस चेंज हो जाएगा। डॉक्टर VK विजय कुमार जैसे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि फेड का डिसीजन एक्सपेक्टेड था। उन्होंने बोला कि हालांकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, यूएस की इकोनॉमी अभी भी सॉलिड पोजीशन में है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि अभी फेड से रेट कट को एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। यूएस का GDP ग्रोथ इस साल सिर्फ 1.4% ही होने वाला है, तो इंडिया में वहां से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होने के चांसेस कम है। इस वजह से RBI भी शायद रेट कट करने की जल्दी में नहीं होगा। हो सकता है वो न्यूट्रली बना रहे जब तक ग्लोबल सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो महंगी चीजें, मॉडरेट ग्रोथ और हाई इंटरेस्ट रेट्स कुड बी द न्यू नॉर्मल। टॉप इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि मार्केट अब सितंबर में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है, जुलाई में चांसेस काफी कम है। तो इंडिया के लिए अभी डोमेस्टिक अर्निंग्स और ग्रोथ का टाइम है, फॉरेन इन्वेस्टर्स से उम्मीद थोड़ी कम है। तो बताइए आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एयर इंडिया का सेटबैक, सीमेंस एनर्जी इंडिया की मेगा एंट्री या फिर अमेरिका में बढ़ने वाली महंगाई? लेट अस नो इन द कमेंट्स और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.